हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट थर्ड को लेके आए हैं। पार्ट सेकंड तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए थे, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट थर्ड है। जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ये जो हम सिलेबस लेकर चल रहे हैं, ये सिलेबस आपका जो न्यू सिलेबस आया है सीबीएसई और आरबीएसई, यानी कि जो न्यू बुक आरबीएसई में लगी है अभी एनसीईआरटी वाली, वो वाला सिलेबस है, ठीक है। तो जो न्यू बच्चे आए हैं 12th क्लास में, उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है, x, y तथा z के मान ज्ञात करो। ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको तीनों को सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, समझिए क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से समझिए। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में चिन्ह कैसा है, बराबर का चिन्ह है। इसका मीन्स है कि इसके जो संगत एलिमेंट है ना, जो संगत अवयव है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत अवयव मीन्स, देखिए, जैसे पहला अवयव इसका 4 है और इसका पहला अवयव क्या है, y, तो y किसके बराबर होगा, 4 के। दूसरा अवयव इसका 3 है, इसका z है, यानी z किसके बराबर होगा, 3 के। और x किसके बराबर होगा, 1 के। तो यही हमारे क्या है, आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, वही संगत अवयवों को बराबर करेंगे, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में चिन्ह कैसा है, बराबर का। इसका मीन्स इसके संगत अवयव आपको क्या करने होंगे, बराबर करने होंगे। तो देखिए, क्या कर सकते हैं हम, x प्लस वाई बराबर कितना, 6। x प्लस वाई बराबर 6, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। दूसरा 5 प्लस जेड बराबर किसके, 5 के। 5 प्लस जेड बराबर किसके, 5 के। तो यहां से तो हम z का मान निकाल सकते हैं। इस प्लस के 5 को बराबर के बाद में ले आओ तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5, यानी z बराबर 0। ये आपका एक आंसर आ गया। और एक बात और, कि जो x इंटू वाई है ये किसके बराबर होगा, 8 के। तथा x इंटू वाई किसके बराबर होगा, 8 के। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। मीन्स आपके पास देखो, z का मान तो आ चुका है, आपको किसका मान चाहिए, x और y का मान भी चाहिए। वो हमें कहां से मिलेगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, समीकरण 1 और 2। अब हम इसको कैसे करेंगे भाई सॉल्व, हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि यहां से किसी भी एक चर का मान निकाल करके वो हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। यहां से मैं x का मान निकाल रहा हूं तो प्लस y को इधर लाऊंगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का y। x बराबर 6 माइनस y। ये x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए, समीकरण 2 क्या है, x इंटू वाई बराबर 8 रख दीजिए। x का मान क्या है, 6 माइनस वाई। x की जगह रखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। अब y को अंदर गुणा कीजिए, 6 को y से गुणा करेंगे 6y, माइनस y को y से गुणा करेंगे माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के बराबर से कहा ले आएंगे, एक साइड कर लेंगे, बराबर के बाद में कर लेंगे हम इन दोनों को। देखिए, इस माइनस के वाई स्क्वायर को मैं बराबर के बाद में ले जाऊंगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। इस प्लस के 6y को इधर लाऊंगा, माइनस 6y। और ये 8 आपका पहले से ही प्लस का है, बराबर कितना, 0। अब ये आपकी बन गई एक द्विघात समीकरण। क्या बन गई, ये एक द्विघात समीकरण। तो हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, देखो, पहली वाली समीकरण को, ये पहले वाले मान को लास्ट वाले मान से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्या होगा, 8y स्क्वायर। फैक्टर करने बीच वाले यानी माइनस के 6y के। इस माइनस के 6y के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 8y स्क्वायर।
तो सीधी सी बात है, आधे आधे कर लो आप। तो 6y के आधे आधे क्या होंगे, 3y और 3y। देखो ये माइनस का है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, तो वो तो नहीं आ रहा। 3 तिया 9, यानी ये फैक्टर हमारे गलत है। तो क्या करोगे, एक साइड संख्या कम करोगे, एक साइड संख्या बढ़ा दोगे। इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आपके बिल्कुल राइट है। ये यानी कि फैक्टर हो गए आपके। तो लिखोगे कैसे, पहली संख्या को बिल्कुल सेम लिखोगे, बीच वाली की जगह उसके फैक्टर लिख दोगे, और लास्ट वाली बिल्कुल सेम, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लो, देखो y स्क्वायर और -2y में से कॉमन लोगे, y कॉमन आएगा, बचेगा y -2। यहां से मैं -4 कॉमन ले रहा हूं, बचेगा y -2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार सेम ब्रैकेट को लिखो, दूसरी बार इनके बाहर वाले डिजिट को, इज इक्वल टू 0। अब या दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मीन्स या तो आपका पहला वाला ब्रैकेट ये 0 के बराबर है, या फिर आपका जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ये 0 के बराबर है। तो यहां से y का मान निकालेंगे, क्या आएगा 2, और यहां से y का मान निकालेंगे, क्या आएगा 4। यानी आपके पास y के मान भी आ गए। अब ये y के मान चाहो तो इस समीकरण में रख दो, या फिर इस पहली वाली समीकरण में रख दो। तो y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए कोई सा रख दीजिए, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आप 2 रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2 को इधर ले आओ, यानी 4। और यदि y बराबर क्या हो, 4 हो, तो x प्लस 4 बराबर 6, यानी यहाँ पे 4 रख दोगे, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है, y बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर हमने 2 रखा पहले, और दोबारा हमने क्या रखा है, y बराबर 4 रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास x, y और z के मान आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर। देखिए क्वेश्चन थर्ड है आपका, ये वाला वही आपको, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो सेम संगत अवयव बराबर करने होंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तीसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। दूसरा, x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2। और तीसरा, y प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये 3 समीकरण आ गए, हमने संगत अवयवों को बराबर किया है। अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x, y और z के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, देखो सबसे पहले समीकरण 1 को देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यही है हमारे पास समीकरण 1। अब समीकरण 2, x प्लस जेड, x प्लस जेड का मान किसके बराबर है, 5 के, तो x प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख दूं, 5, प्लस बचा क्या, y बराबर 9। एक बार वापस समझिए इसको, मैं समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख रहा हूँ, ये हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 को देखा तो x प्लस जेड बराबर कितना है, 5, यानी x प्लस जेड की जगह हम 5 रख देंगे, तो x प्लस जेड की जगह कितना रखेंगे, 5 प्लस y बराबर 9। अब प्लस 5 का ट्रांसफर कर दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, यानी कितना, 4। ये आपका y का मान आ गया। ये y का मान समीकरण 3 में रख दो, y का मान 3 में रखने पर रखो, समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, तो y का मान कितना है, 4, प्लस z बराबर कितना, 7, प्लस 4 को इधर ले आओ, तो z बराबर 7 माइनस 4, यानी कितना, 3। ये आपका z का मान आ गया। अब चाहो तो आप ये z का मान
किस में रख दो, समीकरण 2 में। z का मान समीकरण 2 में रखने पर चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो y और z का मान आ गया ना, वो समीकरण 1 में रख दो, कहीं भी रख दो, समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस z का मान कितना है 3 बराबर 5, प्लस 3 का ट्रांसफर करोगे तो 5 माइनस 3 यानी कितना 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 है, ए बी सी व डी के मान ज्ञात करो। और ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया कि इनके संगत अवयवों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यानी इसका पहला अवयव क्या है, a माइनस बी बराबर कितना, माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस 1, ये हमने समीकरण 1 दिया। दूसरा क्या है, देखो 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, ये समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण नंबर 4। ये हमारे पास 4 समीकरण है। अब इन चारों समीकरणों को सॉल्व करके हम a b c व d का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस टाइप से, मैं समीकरण 1 व 2 को देख रहा हूं। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटा रहा हूं, समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0 बराबर 0। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर माइनस 1। जब हम घटाते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। यानी माइनस a प्लस बी और प्लस 1, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 2a में से a को माइनस करोगे, a इज इक्वल टू 1, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। अब ये a का मान आप समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहो तो 2 में रख सकते हो, a माइनस बी बराबर माइनस 1, ये समीकरण 1 रख दो। a का मान कितना है 1, माइनस बी बराबर माइनस 1, इस प्लस 1 को ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 1, तो पहले से ही था, और ये प्लस 1 और आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, यानी माइनस बी बराबर माइनस 2। माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएंगे, माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बी बराबर क्या बचा 2। तो ये आपका दूसरा आंसर। पहला आंसर ये आया था a बराबर 1, दूसरा b बराबर 2। अब ये ही a का मान आप समीकरण 3 में रख दो। a का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5 रखो, 2 गुणा a का मान 1 प्लस सी बराबर 5, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस सी बराबर 5, प्लस 2 को इधर ले आओ, यानी कि 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ये आपका तीसरा आंसर। ठीक है, अब ये c का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या है, समीकरण 4 3c प्लस डी बराबर 13। ठीक है, रख दो इसमें c का मान। c का मान है 3 इंटू सी का मान भी 3 प्लस डी बराबर 13, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, प्लस डी बराबर कितना 13, 9 को उधर ले आओ, ट्रांसफर कर दो, माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि 13 में से 9 घटाएंगे कितना 4। तो ये हमारा इसका चौथा आंसर। इस टाइप से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8th देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, देखिए 8th क्वेश्चन, a बराबर ए आई जे एम गुणा एन वर्ग मैट्रिक्स है यदि, अब इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा, m छोटा हो n से, m बड़ा हो n से, m बराबर हो n के, और इनमें से कोई नहीं। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको वर्ग मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जो कि इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको समझाया कि कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होता है कब,
कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होता है कब, जब उसके अंदर जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ होने चाहिए। यानी यहाँ पे पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वर्ग मैट्रिक्स। मतलब हमने इनको m और n से दर्शाया था, यानी कि एक वर्ग मैट्रिक्स तब कहलाता है कोई मैट्रिक्स जब उसके अंदर m और n के मान क्या हो, बराबर हो। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 9, x तथा y के किन मानों के लिए दिए गए अवयव समान। ये दो अवयव दे रखे हैं, ये बराबर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। और साथ में ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, यानी आपको इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉमा के चिन्ह को हटा करके क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। कॉमा के चिन्ह को हटा के हम किसका चिन्ह लगाएंगे भाई, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो हमें क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, जब बराबर है तो इसके संगत अवयवों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 3x + 7 = 0, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर। ठीक है, तो यहां से यदि हम x का मान निकालें तो +7 का ट्रांसफर करोगे क्या होगा, माइनस, यानी क्या लिखोगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर। देखो अब 3 को हटाएंगे, 3 गुणा में कहा जाएगा, भाग में, यानी -7/3। ये तो आपका x का मान आ गया। दूसरा यदि मैं इसको बराबर करता हूं, तथा 5 = y - 2। अब इस -2 को उधर ले जाऊंगा तो 5 + 2 = y, यानी y का मान कितना आ गया, 7। तीसरे को बराबर करता हूं, y + 1 = 8। तो y = +1 को इधर ले आओ, कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी y = 7। तो y का मान तो 7 आ रहा है दोनों में, यानी बिल्कुल सही है। तीसरा एक चीज और कर लेते हैं, 2 - 3x = 4, ये इसके अवयव। +2 को इधर लाओ, -3x = 4 - 2, तो -3x बराबर, यानी +2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, -4 में से 2 घटाएंगे 2। तो x बराबर -3 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, यानी 2/-3 या -2/3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ x का मान आ रहा है -7/3, यहाँ x का मान आ रहा है -2/3। तो भाई अलग अलग तो हो ही नहीं सकते मान। जब एक ही मैट्रिक्स है तो समान होने चाहिए, जब भी तो हमारे दोनों अवयव समान होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि x के 2 मान आ रहे हैं, जैसे y के दोनों मान समान है ना, ऐसे ही x के मान भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जब ही दोनों अवयव हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। ये ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 का मीन्स है जिसके एलिमेंट्स आपके 0 या 1 हो, इसके अलावा कुछ ना हो। यानी वो कैसे हो सकते हैं, एक तरीके से एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, 0 1 0 कुछ भी, यानी कि 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। वो ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है 0 1 0 0 0 1 0 0, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसके अंदर ऑल एलिमेंट्स या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भी अवयव होंगे 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे अवयवों को निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, इसका क्रम क्या होगा, 3 × 3, क्योंकि उसने कहा है आपसे कि 3 × 3 क्रम का होना चाहिए। तो बताओ कितने अवयव होंगे। तो ऐसे अवयवों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम करता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, n है जो उसका क्रम है। क्रम क्या है, 3 × 3, यानी 2 की घात 3 × 3, यानी कि 2 की घात 3 3 या 9, और 2 की घात 9 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 512। ये आंसर कंप्लीट। तो इस टाइप से आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है
ट्वेल्थ क्लास की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें